गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। तो दीज आर द सीरीज ऑफ वन लाइनर क्वेश्चंस। ये है आपका शिमला का आज वन लाइनर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट कवर जो है डिटेल्स का मज़ा आया होगा। तो आज हम उसके वन लाइनर्स कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, जितना भी हो सकता है शेयर कीजिए और इस सेशंस को, क्योंकि ये जो आपके वन लाइनर्स है ये 2 दिन चलेंगे। इसलिए चलेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, शिमला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब वॉज लोकेटेड इन विच प्लेस इन शिमला बिफोर द ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्थानांतरण होने से पहले हाई कोर्ट जो था वो कहाँ पे था? तो वो हाई कोर्ट कहाँ पे था? वो ऐसी जगह पे था जिसका नाम क्या था? पीटरहॉफ। क्या था इसका नाम? पीटरहॉफ। जहाँ पे लॉर्ड एल्गिन जो है वो कब आए थे? एल्गिन वो कब आए थे? 1863 में आए थे। यहाँ पे लॉर्ड लेटन भी जो है अपनी वाइफ के साथ, कहा जाता है कि जो लॉर्ड लेटन है वो भी अपनी वाइफ के साथ जो है यहाँ पे आए थे। तो ये याद रखना कि ये कब आए थे? लॉर्ड लेटन। फिर पीटरहॉफ में जो है नथुराम गॉडसे का जो है केस चला था। नथुराम गॉडसे कौन थे? जिसने महात्मा गांधी को मारा था। और अगर देखा जाए तो पीटर हाउस जो था वो गवर्नर का भी, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये गवर्नर हाउस भी था। और अगर पीटर हॉफ किसका? पंजाब के गवर्नर का। तो ये जो पीटर हॉफ था इसको 1981 में क्या लगी थी? फायर, आग लग गई थी। तो ये याद रखना है कि नथुराम गॉडसे जो थे का केस कहाँ पे चल, देखिए आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नथुराम गॉडसे का केस कहाँ पे चला था, लॉर्ड एल्गिन कहाँ पे आकर रुके थे, आपके जो लॉर्ड लेटन है वो भी कहाँ पे रुके थे। तो आंसर इज पीटर हॉफ। इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट, ये भी क्वेश्चन है। शिमला समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1972। किसके बीच में हुआ था? इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन थे? इंडिया से पीएम थी इंदिरा गांधी और यहाँ से पाकिस्तान से थे जुल्फिकार भुट्टो। ठीक है, तो ये हुआ था 1972 में। व्हाट इज फेयर लॉन शिमला फेमस फॉर? फेयर लॉन जो है इसको हिप्पा भी कहते हैं। ठीक है, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे HAS की तैयारी करवाई जाती है और HPSC के जितने भी पेपर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये है कहाँ पे? शिमला में है। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? शिमला। एंड इज फेमस फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशंस की तैयारी करवाई जाती है। विच लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से लीडर ने जो है रोडनी कैसल, रोडनी कैसल किसने बनाया था? रोडनी कैसल्स बनाया था रोडने ने। कब बनाया था? 1838 में। कब बनाया था रोडनी कैसल? ये बनाया था 1838 में। तो रोडनी कैसल जो था ये आपका, देखिए रोडनी कैसल बनाया था। और देखा जाए तो इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फादर ए ओ ह्यूम ने जो है ये बनाया था। एक सेकेंड, A.O. ह्यूम ने, जिसके दिमाग में ये आइडिया 1883 में आया था और 1885 में उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था। इसका पहला अधिवेशन चला था बॉम्बे में। और अगर देखा जाए तो इसका जो बॉम्बे में चला था गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तो ये जो थे W.C. बनर्जी वॉज द लीडर। ठीक है, 12 आपके। नेक्स्ट आता है, अगर हम इसी फेज की बात करें तो ऑकलैंड ने, लॉर्ड ऑकलैंड जो थे उन्होंने यहाँ पे घर लिया था 1830 से। फर्स्ट वाइस राय जिसने घर लिया था वो ऑकलैंड थे, जहाँ पे बिल्डिंग नहीं। अफगान वॉर की भी बात जो है वो कब चली थी? ऑकलैंड हाउस में ही चली थी। ठीक है, ये भी याद रखना। 1832 में कौन आया था? विलियम बेंटिक आए थे। कौन आए थे? विलियम बेंटिक। Which high-ranking officer made Wildlife Hall, now a famous tourist called near Kufri, is the summer residence? देखिए वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो लॉर्ड किचनर ने बनाया था। ठीक है, लॉर्ड किचनर ने बनाया। और ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है, किचनर जो था ब्रिग्स, जब ब्रिग्स जो था ब्रिग्स जो है ढली टनल बना रहा था उस टाइम पे किचनर की जो है मृत्यु हो गई थी। और ब्रिग्स टनल कब बनी थी? 1851 में। 1851 में ही हिंदुस्तान तिब्बत रोड भी बनी थी। ठीक है,
म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा भी जो था शिमला को दिया गया था 1851-52 में। बिशप कॉटन स्कूल जो था वो कब बना था 1859 में, ये याद रखना। और 1857 में देखिए लॉर्ड डलहौजी ने जो है अपनी ये हिंदुस्तान तिब्बत रोड कब बनी। लॉर्ड किचनर को वाइल्ड फ्लावर हॉल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, देखिए हिमाचल प्रदेश को लॉरेंस ने आपका जो लॉरेंस थे उन्होंने 1864 से लेकर 1947 को भारत की समर कैपिटल बनाया था। और 18 जिसको बोल सकते हैं आप 18 उससे आपका क्या बना था 1947 तक ये पंजाब की भी गवर्नमेंट रही है। तो 1864 से लेकर ये किसकी समर कैपिटल रही है, शिमला। और आपकी जो पंजाब की भी ये तभी रही है, ठीक है। तो पंजाब की भी ये कैपिटल कब रही है, ये रही है आपकी 1864 से 1947। तो पंजाब की ये 1871 से रही है, ठीक है। डेट्स जो है ये याद रखना, समर कैपिटल। तो व्हाट वाज द कैपिटल बिफोर 1900, दैट इज कॉल्ड शिमला। क्या थी ये, शिमला। शिमला was the headquarter of which exiled government from 1942 से 1942 में देखिए क्रिप्स मिशन, ठीक है। 44 में वेवल्स प्लान यहाँ पे हुआ था। तो 1945 में ही आपका जो है क्या कहा जाता है, किसको एग्जाइल किया गया था, बर्मा। यहाँ पे बर्मा गवर्नमेंट का जो अधिवेशन है वो भी यहाँ पे चला था। वेयर इज द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफ शिमला। शिमला में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी शिमला के समर हिल में वो है, समर हिल। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो है आपकी कहाँ पे है, रिज, ठीक है। आंसर इज रिज, जिसको गिरजा मैदान भी बोलते हैं, गिरजा मैदान, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, गिरजा मैदान। वेयर इज डोडरा कवार, दैट इज इन शिमला। Who was the first गवर्नर जनरल टू reside in शिमला। तो पहला गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड एमरेस्ट, जो कि 1827 में आए थे। 1860 में जो है आपके कैनिंग फर्स्ट वाइस राय, वो भी जो थे आपके कहाँ आए थे, शिमला आए थे। महात्मा गांधी कब आए थे, 1921 में आए थे। 1921 में कहाँ पे रहे थे, शांति कुटीर। 1931 में दूसरी बार आए थे। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द सिटी ऑफ शिमला इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस। इसका जो टेम्पल है आज कहाँ पे है, काली बाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सी गॉडेस से रिलेटेड है, श्यामला। इससे रिलेटेड है श्यामला, जिसका टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, काली बाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंग्लिश लेड अ कच्ची पलटन अगेंस्ट गोरखास एट चौपाल एंड रावणगढ़ इन 1815। कौन सा इंग्लिश था जिसने कच्ची पलटन को जो है लिया था, वो थे डेविड ऑटकर्नरी। कौन थे ये, डेविड ऑटकर्नरी, जिसने जो है किसके साथ, गोरखास के साथ युद्ध किया था 1815 में। और इनको जो है कहाँ भेजा था, वापस मुल्तान, ठीक है, यानी आपके कुमाऊं रीजन से भेजा था। तो ये जो डेविड ऑटकर्नरी थे इन्होंने भेजा था, ठीक है। इंग्लिश पलटन यही थी, डेविड ऑटकर्नरी, जिसने जो है ट्रीटी ऑफ सगोली किसके साथ की थी, अमर सिंह थापा के साथ। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेंज द नेम ऑफ राष्ट्रपति निवास इन शिमला टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। किसने चेंज किया था, देखिए सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्वेटरी हिल्स थी जो कि बायलू ने बनाई। फिर उसको बाद वाइस रीगल लॉज 1888 में बना। और अगर देखा जाए 1947 में इसको राष्ट्रपति निवास कहा गया। और उसके बाद 1965 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस घोषित किया था। द विच वन सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश थिंक ऑफ सेटिंग अप। तो वो कौन सी सिटी थी, शिमला। कहाँ पे बनाया था, रोदनी कैसल। रोदनी कैसल किसने बनाया, रोदनी ने बनाया, और 1838 में। Who was the ICS ruler, or who was the ruler of ICS belongs to Jubbal।
तो ये जो थे आपके ICS रूलर कौन थे, आपके जुब्बल के उस टाइम के दिग्विजय चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, Which viceroy made retreat his weekend rest place? देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें याद करते हैं। पहला इंसान जिसने फर्स्ट टाइम 1903 में कालका शिमला रेलवे लाइन को फ्लैग दिखाया था, इसने जो है नालदेहरा में गोल्फ कोर्स बनाया अपनी बेटी के नाम से। तो ये कौन है आपके लॉर्ड कर्जन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, विच रिक्रिएशनल रोहू से कौन सी मनोरंजक एक्टिविटी जुड़ी है? एंगलिंग भी जुड़ी है और ट्रैकिंग भी जुड़ी है। सबसे ज़्यादा एंगलिंग, मछली का पकड़ना। इन विच प्लेसेस इको टूरिज्म सर्किट इन शिमला? तो ये आपका मंडियाली से लेकर आपका डोडरा कवर तक फैला हुआ है, डोडरा कवर। ठीक है, ये याद रखना, मंडाली से आपका डोडरा कवर। इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल स्कीम हैज लॉन्च? तो ये स्कीम जो है ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? शिमला में। नेक्स्ट, नालदेहरा पिकनिक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये है आपका शिमला। इसको 9 गोल्फ कोर्स भी बोलते हैं, 9 गोल्फ कोर्स, जो कि किसके बेटी की याद में बनाया गया है, दैट इज लॉर्ड कर्जन। वेयर इज IIAS? तो अभी हमने क्या इंडियन, पहली चीज आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस। ये कहाँ पे है? ये है शिमला में। कहाँ पे है ये? शिमला में। ठीक है। कब बना था? 1965 में इसको IIAS घोषित किया गया था। ठीक है। द पदम पैलेस इज द वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिक पैलेस। ठीक है। कहाँ पे है? रामपुर बुशहर में है। इज द धरोहर, इज द हेरिटेज, क्योंकि पदम सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बुशहर रियासत। उसके बाद जो आए थे बुशहर रियासत के थे वो राजा वीरभद्र सिंह थे। तो इनका जो मेन टारगेट था वो क्या था? आपका पदम पैलेस। तो ये जो है आपका रामपुर बुशहर में आपका बना है और अच्छा बना है, काफ़ी साल पुराने बना है। तो पदम सिंह ने ही बनाया था। टहला सिक्का इज रन बाय, टहला सिक्का द्वारा चलाया गया। टहला सिक्का जो है ये किसने चलाया था? केहरी सिंह ने, राजा केहरी सिंह, जिसको अजाना बहु छत्रपति भी कहते हैं। और ये जो है इसने चलाया था। ठीक है। इसको अजाना, इसने हैंगरैंग वैली भी की थी। सुन्नी जो है ये किसने बनाया था? सोहन पाल ने। किसकी कैपिटल रखी है? आपकी भज्जी की। ठीक है। भज्जी को बनाने वाले कौन थे? चालू। वेयर इज द पंचायती? तो पंचायती राज जो है वो मशोबरा में। सबसे पहला पोटैटो कहाँ पे एप्पल कहाँ पे लगा था? 1887 में। मशोबरा में जो है अगर आप देखा जाए तो वेयर इज द पंचायती? तो मशोबरा 1887, यहाँ पे आपका सिप्पी फेयर भी होता है, यहाँ पे आपका सिप्पी फेयर भी होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, Which English political agent was founded शिमला नगर around 1821? कौन सा ऐसा इंग्लिश का कहते हैं, कौन से ऐसे दशक का आसपास शिमला नगर की स्थापना किस अंग्रेजी? तो ये थे आपके लेफ्टिनेंट रॉस। तो वैसे तो 1822 में देखा जाए तो कैनेडी आए थे। कौन आया था? कैनेडी आया था। बट कौन सा है जिसने 1822 के दशक के आसपास शिमला नगर की स्थापना किस अंग्रेजी? तो लेफ्टिनेंट रॉस ने की थी, ये रॉस। लेकिन अगर देखा जाए तो कैनेडी 1822 में आए थे, जिन्होंने पक्का हाउस बनाया था। पोटैटो फार्मिंग इन्होंने शुरू की। बाय व्हाट नेम इज द विकिंग लॉर्ड कर्जन विच इज नेम? वाइल्ड लाइफ किसने बनाया था? किचनर ने बनाया था। तो कर्जन ने क्या बनाया था? रिट्रीट। Who organized football matches in Shimla in 1838 after winning first
अफगान वार। अफगान वार का डिक्लेरेशन कहाँ से चला था? ऑकलैंड हाउस से चला था। तो कौन फुटबॉल मैचेस जो है वहाँ यहाँ पे फन फेयर भी लगा था। तो ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये ऑर्गेनाइज करता है आपका, कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको कि आपका जो है हु ऑर्गेनाइज फुटबॉल मैचेस इन शिमला इन 1838 आफ्टर विनिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है? आपका हु ऑर्गेनाइज? तो ये है आपके लॉर्ड ऑकलैंड। क्योंकि देखा जाए फर्स्ट अफगान वॉर जो थी वो कहाँ से डील की गई थी? ऑकलैंड से डील की गई थी। ऑकलैंड ने जो है वो कहा जाता है कि ऑकलैंड ने ही पहला हाउस, फर्स्ट लैंड बायर कौन था? ऑकलैंड। ऑकलैंड हाउस भी बना, ऑकलैंड स्कूल भी बना है। इन 1978 वेयर वॉज द रेजिडेंस ऑफ गवर्नर ऑफ HP। तो गवर्नर ऑफ HP का 1978 में आप कौन सा हाउस है? दैट इज कॉल्ड पीटर हॉफ। कुमारसेन वॉज द पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये थी शिमला। कुमारसेन को बनाने वाला था कीरत चंद, ठीक है, कीरत चंद ने बनाई थी। और ये चीज़ याद रखना, जो आपका कुमारसेन था कीरत चंद, आपका अजमेर चंद ने जो है आपकी शांगरी रियासत की थी, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रीतम चंद और प्रीतम चंद ने जो है घेराबंदी की थी, ठीक है। तो ये याद रखिए। Only July 1948 whose part was संजौली? संजौली किसका पार्ट था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो संजौली जो है ये पेप्सू का पार्ट था। In which district is the state रावणगढ़ presently located? तो वो कहाँ पे है? शिमला में। Which building was formerly known as हेमकुंज? तो हेमकुंज जो है ये डेंस पॉली है, डेंस पॉली। रास बिहारी बोस स्टेड फॉर सम टाइम। रास बिहारी बोस कहाँ पे रुके थे? शिमला में। विच सेपरेट्स कोटखाई फ्रॉम जुब्बल? तो ये है खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर। जुब्बल देवड़ा कैपिटल थी करमचंद। कोटखाई जो थी ये सूरज चंद ने बनाई, सूरज चंद ने, ठीक है। आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे लगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कल इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम करेंगे। उसके साथ जो है आपको एक बार पूरे हिमाचल जीके की यानी पूरे शिमला की रेपिटेशन जो है वो कल हो जाएगी। तो प्लीज़ सेशंस के साथ ज्वाइन करते रहना। और अभी जो क्लासेस है वो थोड़ी सी मैंने लाइट इसलिए की है क्योंकि सभी बिजी चल रहे हैं और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज ये सीरीज़ देखे फिर मैं आपके साथ जो है 2 सीरीज़ दिन में शेयर करूँगी एक और, तो वो भी शायद उम्मीद करती हूँ कल से शुरू हो जाए। बट फिर भी प्लीज़ ये जो आपको कॉन्फिडेंट बूस्टर सीरीज कैसी लगी, ये आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ाएगी कि आपको इतने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या आंसर्स होगा। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करना। ये भी सेशन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फेसबुक पेज पर पूजा गुप्ता, आपका यूट्यूब पे पूजा गुप्ता एंड टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता। तो लेट्स लर्न विद मी। होप सो आपको अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड नाइट स्लीप ऑल्सो।